अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 26 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 26वें लेसन में हम जो सीखेंगे वो ग्राफ बनाना और ग्राफ के मुताबिक तमाम गुज़श्ता सीखे गए हरूफ को इसके मुताबिक आज लिखेंगे ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपको दोबारा क़त याद आ जाए कि किस किस तरह किस किस साइज़ के हमने क़तों के हिसाब से हरूफ को लिखा है, क्योंकि इसके बाद हम आगे गुज़श्ता जो आने वाले जो लेसन्स हैं उनमें हम बाकायदा हरूफ को जोड़कर लिखने की मशकों का आगाज़ करने वाले हैं। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, तो आपको यकीनन गुज़श्ता लेसन से सीखते हुए आज का लेसन बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो नाज़रीन आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि हम नस्तालीक जो बुनियादी फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू की तमाम किताबें लिखी जाती हैं, उस रस्मुल ख़त को लिखने के अंदाज़ को, फ़ॉन्ट को नस्तालीक कहा जाता है। उसी नस्तालीक के मुख्तलिफ़ हरूफ तहजी को हमने गुज़श्ता 25 लेसन्स में हर्फ ब हर्फ एक एक करके लिखना सीखा। यानी कि जो गुज़श्ता लेसन थे उनमें एक हर्फ, मिसाल के तौर पे लेसन 5 बिलफर्स, उसमें एक हर्फ सीख रहे हैं बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो हमने गुज़श्ता लेसन्स में यानी गुज़श्ता क्लासेस में जो 25 क्लासेस गुजरी हैं, वीडियोस गुजरी हैं, वो एक अलग क्लास की तरह हैं। तो आप उन गुज़श्ता वीडियोस को भी ज़रूर देखिए और आज की वीडियो को भी आखिर तक ज़रूर देखिए। इसके साथ साथ आप हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और अगर आप ये हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर आप ज़रूर हमारे चैनल को भी, हमारे पेज को, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारी वीडियोज़ अपने जानने वालों तक ज़रूर शेयर करिए। आज के लेसन में हम बाकायदा इसका आगाज़ करेंगे और इसमें जो ग्राफ बनाएंगे और उसी के मुताबिक सीखेंगे। हम जो गुज़श्ता लेसन्स में एक लाइन का इस्तेमाल करते रहे हैं कि इतना हिस्सा लाइन से ऊपर होगा, इतना हिस्सा लाइन से नीचे होगा, उसका मतलब क्या है, वो तमाम के तमाम हरूफ एक ही साथ लिखेंगे। जो एक एक लेसन में हमने सीखा उन सबको एक ही साथ लिखेंगे और कलम के साथ लिखेंगे। आप कलम के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। तो बहरहाल अभी आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ की। और ग्राफ ऑलरेडी मैं आपको लेसन 1 में बनाना बता चुका हूं और लेसन के कवायद ज़वाबित क्या हैं, सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं। लेकिन रिवीजन के लिए मैं आपको दोबारा बता दूं कि ग्राफ वो होता है कि जो नस्तालीक को लिखने की का सांचा है, जहाँ पर हरूफ हैं वो परफेक्टली नज़र आएँ, वो उसका सांचा ये है। अगर इसके मुताबिक होंगे तो तमाम हरूफ ज़बरदस्त लिखे जा रहे होंगे। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए मैं बता दूं कि जिस कलम के साथ, जिस कलम के कट साइज़ के साथ आप ग्राफ बनाएंगे उसी के साथ ही लिखना आपको मजबूरी होगी। अगर आप ये कलम के साथ, मिसाल के तौर पे मैंने ग्राफ बनाया और मैं इसके साथ लिखूं तो जाहिर है कि वो लफ्ज़ ही पूरा नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अलिफ 3 कत का होता है, मैंने ग्राफ इस कलम के साथ बनाया और मैं यहाँ पर 3 कत का अलिफ लिखूँगा तो जाहिर है वो सारे का सारा ही गलत ही हो जाएगा, पूरा ही नहीं आएगा। तो इसलिए आपको जिस कलम के साथ ग्राफ बनाना है उसी के साथ ही लिखना है। और साथ में ग्राफ बनाने का तरीका ये है कि आप कलम को 90 डिग्री के एंगल पर रख के 8 निशान लगाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 निशान लगाएं इस तरफ भी और 8 ही निशान लगाएं दूसरी तरफ भी। फिर इस तरह पहली लाइन को इस 3 कत के बाद 1 के साथ मिला दें, फिर 2 के साथ और फिर 3 के साथ, दोनों तरफ मिला देंगे स्केल के साथ, तो ये आपका ग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद नाज़रीन जो ज़रूरी चीज़ है, वो सबसे ज़रूरी बात मैं जितनी भी लेसन्स में आपको बताया कि सीन का इतना हिस्सा लाइन से ऊपर होगा, इतना नीचे होगा, ये का इतना हिस्सा लाइन से ऊपर होगा, इतना नीचे होगा। तो वो जो लाइन की मैं बात कर रहा था वो लाइन ये थी। तीसरी लाइन जो है वो ये लाइन है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और इसी के साथ चौथी लाइन भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम जब सीन लिख रहे हैं तो सीन को मैक्सिमम कितना गोलाई नीचे तक ला सकते हैं, यानी कि इससे ऊपर भी नहीं रख सकते, नीचे भी नहीं ले जा सकते। तो ये इसलिए चौथी लाइन भी ज़रूरी है। इसी तरह ये को लिखते हुए हमने ये यहाँ से शुरू किया और हमें पता है कि ये यहाँ तक मैं मैक्सिमम ला सकता हूँ। मैं यहाँ से भी गोलाई वापस ले जाऊँगा तो गलत हो जाएगा, इसके नीचे तक ले जाऊँगा तब भी गलत हो जाएगा। अब ये क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल आप और कोई लाइन इस्तेमाल करें ना करें, तीसरी लाइन जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और चौथी लाइन भी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अलिफ लिखता हूँ तो अलिफ आपने देखा था कि 3 कत के मुताबिक होता है। तो दरमियान की लाइन जो है
वो 2 कत की है और 1 कत ऊपर, यानी कि 3 कत के अंदर लिखा जाएगा। तो मैं आपको कतों की पैमाइश भी रिवीजन के लिए भी बता देता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल, ये हमने अलिफ लिख लिया। अब मैं रिवीजन के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो ये देखिए 1 कत ये वाला हो गया और 1 कत ये वाला हो गया और 1 कत ये। तो ये अलिफ जो है ये 3 कत उसी तरह लिखा गया। उसके बाद नाज़रीन इसके अगला जो हरफ था वो बे, वो 5 कत का था और फिर हमने उसको लाइन के साथ साथ लिखना है, यूँ इस तरह लाइन के साथ साथ लिखते हुए आखिर में आके हमें इसको हल्का सा ऊपर वापस की तरफ उठाना है। तो ये उसके ऊपर 2 नुक्ते ते के, और अगर 1 नुक्ता है तो ये बे का, और ये 1 कत का फासला होना चाहिए था, मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको दोबारा से बता दूं कि जैसे यहाँ से ये 5 कत में आएगा, इस तरह ये ते की लंबाई जो होगी ये 5 कत होगी, और जो ये नुक्ता है ये मुरब्बा कत के अंदर आएगा, 1 कत। इसी तरह इसके जो अगला हर्फ है जीम, हमने जो लिखना सीखा था, तो जीम सबसे ऊपर इतना हिस्सा था 1.5 कत, और फिर उसके बाद ये 3 कत ये था। और अभी मैं इसकी कतों के हिसाब से पैमाइश भी बताता हूँ, लेकिन मैं अभी लिखने के तरीके पे आपको बताऊँ। तो ये आपने यहाँ से ही 90 डिग्री के एंगल पर रख के, और एंगल ये जो कलम है ये सबसे आसान ट्रिक यही है कि आपने आखिर तक कलम को 90 डिग्री के एंगल पे ही रखना है। इस तरह ये देखिए मैंने ये लिखा तो मेरा कलम आखिर तक 90 डिग्री के एंगल पर रहा, और सिर्फ मैंने गोलाई लिखी तो ये बड़ा परफेक्टली लिखा गया। ये देखिए इस तरह से आपने इसको, कलम को अगर एंगल तब्दील होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सबसे आसान ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से लिखने के बाद कलम का जो हिस्सा होगा ये 90 डिग्री पे ही रहेगा। अब ये वाला मैं आपकी रिवीजन के लिए बताऊं, तो ये वाला हिस्सा था 1 कत, और ये वाला जो हिस्सा जो था ये 1.5 कत था जीम का, और फिर ये वाला हिस्सा 3 कत था, क्योंकि दरमियान की लाइन में 2 कत हैं और 1 कत ऊपर की तरफ, तो ये बन गया 3 कत। और फिर ये वाला हिस्सा 1, 2 और ये 3, 3.5 का तकरीबन ये बनता है, और इसी तरह ये नीचे की तरफ भी इसी के साथ इस हिसाब से गहराई होगी। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3.5 कत। उसके बाद इससे जो अगला हर्फ है नाज़रीन, जीम के बाद दाल लिखना सीखा था, तो दाल आपको पता है कि लाइन के आधा ऊपर होता है, 1 कत ये, और यहाँ से मैं शुरू करूँगा दरमियान की लाइन में, क्योंकि हैं ही 2 कत, तो यहाँ से मैं हर्फ को लिखना शुरू किया दाल, और फिर उसके बाद ये 1 कत में ये हमारा हर्फ ये दाल लिखा गया। अब मैं इसकी भी पैमाइशें अगर आपको बताऊँ, तो ये देखिए यहाँ से 1 कत और फिर यहाँ से 1 कत, ये 2 कत के अंदर ऊपर का हिस्सा आ गया, और ये वाला हिस्सा 1 कत में, यानी कि 1 कत ऐसे और 1 कत ऐसे, तो ये नीचे का हिस्सा 1 कत में लिखा जाएगा, और यहाँ से इस जगह तक का जो फासला होगा वो 1 कत होगा, तो ही दाल अच्छी तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद जो अगला हर्फ रे सीखा था, तो रे भी इसी तरह यहाँ से हमें शुरू करना है, और फिर यहाँ पर ही हमें ये रे लिखा गया हमारा हर्फ। ये देखिए बहुत आसानी से ये रे लिखा। इसके 2 तरीके थे, इसकी गोलाइयाँ वो मैंने आपको बता दी थी, और ये हिस्सा बहरहाल ये 2 कत ये, और 1 कत के मुताबिक नीचे का हिस्सा ये 2 कत, और ये 1 कत के अंदर रे लिखा गया। उसके बाद अगला हर्फ सीन था, तो सीन का आपको पता है कि ऊपर का जो नोक का हिस्सा होता है वो ऊपर का हिस्सा नोक के साथ बनाया जाता है। तो ये देखिए आधा कत और फिर ये 1 कत, ये बनाने के बाद और फिर ये यहाँ से ये 2 कत का आपको बताया था कि ये इसका ये वाला हिस्सा होगा, और फिर हमें 2 कत का ये हिस्सा लिखने के बाद यहाँ से इसकी गोलाई लिखनी होगी। गोलाई क्योंकि 3 कत है तो यहाँ तक हम इसको मैक्सिमम ला सकते हैं। ये हर्फ यहाँ से गोलाई वापसी ऊपर की तरफ मैं लिख रहा हूँ।
ये देखिए सीन लिखा गया बहुत आसानी से, और आपको इसका भी उसूल वही का वही है जो अभी हमने सीखा था कलम के साथ, चौक वगैरह के साथ लिखते हुए जब सीखा था। तो ये आ गया आधा कत इतना हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो है ये 1 कत, और ये वाला जो हिस्सा है ये 2 कत, और ये वाला हिस्सा उसी तरह से 3.5 कत तकरीबन लिखा जाएगा नाज़रीन, इस तरह से। और ये वापसी यहाँ तक जाएगा और यूँ इस तरह। उसके बाद इससे अगला जो हर्फ था नाज़रीन स्वाद, वो भी आपको पता है कि ये इसके हम साइज़ मतलब साइज़ में दोनों बराबर हैं, तो हमें हर्फ को यहाँ से लिखना शुरू करना है। फिर उसके बाद इस तरह ये लगा दिया गुलाई का हिस्सा, और फिर उसके बाद नोक के साथ ही हमें हर बार की तरह इसका नीचे का हिस्सा ये लिखना है 2 कतों के बराबर। फिर उसके बाद हमें सीन स्वाद की गुलाई लिखना शुरू करेंगे, तो ज़ाहिर है इसी के बराबर लाइन तक जाएगी इस तरह, और फिर यहीं से वापसी ऊपर की तरफ। तो ये देखिए स्वाद भी बिल्कुल उसी तरह लिखा गया जिस तरह हमने ये लिखा था। तो ये भी 2 कतों में स्वाद का ये हिस्सा 2 कत, और फिर दरमियान का ये वाला जो फासला होगा नाज़रीन उसी तरह 3.5 कत, और जो ये वाला हिस्सा है ये सीन की ही तरह 2 कतों में लिखा जाएगा इस तरह बहुत आसानी से। उसके बाद स्वाद के बाद तोए का हर्फ सीखा था, वो भी बिल्कुल बहुत आसानी से जैसे हमने उस तरह लिखा, तो लाइन के ऊपर आपने इन चीज़ों को देखते जाना है। तो वो 2 कत तकरीबन यूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे रे लिख देना है। तो ये उसी उसूल के मुताबिक अलिफ 3 कत का, तो ये हमारा हर्फ तोए या ज़ोए बन गया। इसका भी वही का वही उसूल है, ये मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ। जिस तरह अलिफ हमने देखा था ये 3 कत है, तो इसका अलिफ भी 3 कत, और ये गुलाई जो है ये 2 कतों में आई है। ये देखिए ये इतना हिस्सा 2 कत के अंदर लिखा गया, और नीचे ये 1 कत। तो इस तरह से हमने तोए या ज़ोए को लिखना सीखा। उसके बाद अगला जो हर्फ था वो आइन है, तोए ज़ोए आइन। तो आइन भी जीम ही की तरह हमें यहाँ से हर्फ को लिखना शुरू करना है, और उसी तरह एक सबसे पहले नुक्ता लगा, और फिर ये गुलाई 1 कत के फासले पे, और फिर उसके बाद यूँ। तो ये इसका हिस्सा भी, ये वाला हिस्सा भी 2 कत के बराबर लिखने के बाद हमें पूरा कलम उसी तरह 90 डिग्री के एंगल पर रखते हुए आगे की तरफ ले जाना है, और आखिर तक इसको 90 डिग्री पे ही रखना है। तो ये देखिए हमने हर्फ आइन बहुत ही आसानी से लिख लिया। तो इस तरह से आइन भी के उसूल भी वही के वही हैं कि हमें इतना हिस्सा ये और ये हमें लिखा 1 कत में, और ये वाला जो फासला है नाज़रीन इतना, ये भी 1 कत में लिखा गया, और ये वाला जो हिस्सा 1, 2 और 3 ये आ गया 3 कत में, और फिर उसके बाद ये 1, 2 और 3, और ये तकरीबन 3.5 कत में ये वाला हर्फ का इसकी गोलाई का दरमियान की चौड़ाई लिखी गई। उसके बाद अगला हर्फ तोए ज़ोए आइन गईन, और फिर फ़े बिल्कुल उसी तरह यहाँ से हमें लिखना शुरू करना है, ताकि इसके नीचे जो फ़े है, जो बे है फ़े के नीचे, वो उसी तरह से सही लिखा जा सके। ये 1.5 कत में ऊपर का हिस्सा लिखने के बाद, ये 1.5 कत कैसे है बड़ी तफसील से हम लोग इसके लेसन में बात कर चुके हैं, तो आप इसकी तफसील जानने के लिए उस लेसन को ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बे लिख देंगे नीचे, इस तरह से, और ये देखिए हमारा खूबसूरत सा हर्फ फ़े लिखा गया, और फिर यहाँ पर एक नुक्ता। तो इसी तरह मैं आपको बता दूँ, इसकी भी पैमाइश सेम जैसे उसकी है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 कत का इसका फ़े का बे लिखा, और ये वाला जो हिस्सा है ये 1.5 कत में लिखा जाता है।
तो ये लाइन के साथ साथ लिखा जाने वाला हर्फ फे। उसके बाद काफ, काफ का भी इसी तरह, जैसे ये उसका ऊपर का हिस्सा 1.5 कत में लिखा, तो यहाँ पर हम इसका यूँ लिखेंगे। ये लिखने के बाद फिर हमें यहाँ से 2 कत में इसको ये लिखा। उसके बाद इसकी गोलाई बिल्कुल सीन और शीन की तरह से, देखिए उसी तरह से काफ की गोलाई लिखी गई और इसके ऊपर यहाँ पर 2 नुक्ते जो कि 1 कत के फासले पे होते हैं। जब कभी भी आपने नुक्ते काफ के लगाने हैं, लिखने हैं, तो इसी तरह तकरीबन 1 कत का फासला यहाँ पर रहना चाहिए। उसके बाद अगर मैं इसकी भी पैमाइशें यहाँ पर साथ में मेंशन कर दूँ तो ये इतना हिस्सा 1.5 कत में, और ये वाला हिस्सा उसी तरह से 2 कत, और ये 3.5 कत, यूँ। उसके बाद अगला जो हर्फ हमने लिखना सीखा था, ये सिर्फ रिवीजन है क्योंकि ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इसकी तफसील नहीं बात कर रहे, और ये रिवीजन के लिए मैं पूरा एक लेसन बना रहा हूँ। तो फे, काफ, फिर उसके बाद काफ आ गया क्योंकि ये 4 कत का था, तो ये हमने 4 कत का अलिफ लिखा, और उसी के नीचे ही हमने 3 कत का ये बे लिख दिया, और फिर हमने यहाँ पर 4, 5, 6 जितना अपनी सहूलत के हिसाब से आप इसको यहाँ पर इसकी कशिश यानी कि डंडा इसका लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी भी अगर मैं पैमाइश यहाँ पर साथ में ही मेंशन कर दूँ तो फिर ये देखें 1, 2 और ये 3 कत का काफ, और 1, 2, 3 और ये 4, तो ये 4 कत का ये हिस्सा, और ये इसी तरह 1, 2, 3, 4, जैसे 4 कत का लिखा आप इसको 5 कत का मज़ीद लंबा कर सकते हैं। इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। काफ, गाफ, लाम, फिर उसके बाद लाम लिखने के लिए ये 5 कत का क्योंकि होता है, 3 कत पहली लाइन के, 2 कत इसके, तो हमें यहाँ से इसको लिखना शुरू करना है। उसके बाद यहाँ से इसकी गोलाई है, जिस तरह सीन, शीन, स्वाद, वाद वगैरह की गोलाई लिखी, काफ की गोलाई लिखी है, तो काफ, गाफ, लाम की भी उसी तरह से कि इसका ये वाला जो हिस्सा होगा ये हमें 5 कत में लिखना है, ये 5 कत, और फिर आगे सेम वही दरमियान का जो आगे का असूल है। उसके बाद मीम, हम ये बताया था कि यहाँ से हमें हर्फ को लिखना शुरू करेंगे, और फिर इस तरह से मीम, या आप इसकी लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, मीम। उसके बाद नून, ये 2 कत के दरमियान लिखने के बाद फिर इसकी गोलाई यहाँ से उसी तरह जिस तरह लाम, सीन, शीन, स्वाद, वाद वगैरह की है, तो इस तरह से ये नून लिखा। फिर उसके बाद वाओ, मैं इनकी पैमाइशें भी आपकी सहूलत के लिए दोबारा लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। जैसे मीम यहाँ से 1 कत के अंदर नाज़रीन लिखी जाती है। आपको पता है कि 1 कत का मतलब क्या है, वो मैंने आपको ऑलरेडी लेसन मीम के लेसन में बताया। और ये वाला हिस्सा इस तरह 2 कत में, और जो इसका ये वाला हिस्सा है ये आप अपनी मर्ज़ी से 4, 5, 6 कत जितना आपको मुनासिब लगे आप उतना लिख सकते हैं। और नून का बिल्कुल सीन, शीन के जैसे इतना हिस्सा इसका 2 कत में, और ये वाओ का इतना हिस्सा उसी तरह 1.5 कत में लिखा जाएगा नाज़रीन, और ये वाला हिस्सा 1 कत में। तो ये आपने देखा इतना हिस्सा ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद अगले जो इसके हरूफ हैं वो भी हम लिखते हैं। तो जिस तरह नाज़रीन अभी हमने ये वाले हरूफ लिखे, इसी तरह इसी ग्राफ को आगे कंटिन्यू करते हैं। वाओ के बाद हे है, तो हे आपको पता है कि ये वो लाइन के ऊपर 1 कत यहाँ से हमें शुरू करना है दरमियान की लाइन पे। तो ये हमारा हर्फ हे लिखा गया, जो आपको पता है कि दरमियान का जो फ़ासला होता है ये 1 कत का होता है, इसको आपने याद रखना है। और ये वाला जो हिस्सा है ये 1 कत में ही आना चाहिए, 1 कत।
और ये नीचे का जो हिस्सा है ये आधा कत के अंदर लिखा जाएगा। और ये टोटल बन गए 1, 2 और ये आधा। तकरीबन जो इसकी लंबाई है, क्योंकि दरमियान की लाइन में आपको पता है कि 2 कत होते हैं और आधा कत मज़ीद नीचे, तो ये बन गया 2.5 कत का हर्फ हे। और हमज़ा आपको पता है कि बिल्कुल उसी तरह जैसे आइन लिखा था, लेकिन आइन क्योंकि यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जो हमज़ा है वो यहाँ से लिखना शुरू किया जाता है। बस ये हमारा हर्फ हमज़ा बन गया, जो उसी उसूल के मुताबिक है जिस तरह हमने आइन लिखा कि दरमियान का ये जो फ़ासला होगा ये भी 1 कत कहलाएगा, और ये वाला जो है इतना हिस्सा ये भी 1 कत में लिखा जाएगा। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि 1 कत ये है और 1 कत आगे मज़ीद, और इस तरफ यहाँ से ये बनेगा 2.5 कत। तो इस तरह इससे अगला जो हर्फ है ये हमज़ा छोटी ये, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा खूबसूरत हर्फ यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं यूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 कत में ये 3 और 1 ये, और फिर ये कि यहाँ से हम गोलाई लिखना शुरू करेंगे। ये नोक वाली ये है, और यहाँ पर से यूँ इस तरफ गोलाई लाते हुए ये हमने हर्फ ये लिख लिया। और फिर उसके बाद इसकी भी अगर मैं पैमाइशें आपको बताऊं, ये भी उसी तरह से 1, 2 और ये 3 कत इतना हिस्सा, और ये वाला जो होगा ये 1 कत। और फिर उसके बाद यहाँ से इसकी गोलाई शुरू होगी, यहाँ से उसी तरह 3.5 कत, और ये 2 कत आएगा। मैं दोबारा से अगर इसी हर्फ को लिख के दिखाऊं, ये देखिए उसी तरह से यहाँ पर अभी हम इसकी गोलाई लाइन के बाद ही शुरू करेंगे हर बार की तरह। इस तरह। और फिर उसके बाद अगला जो हमारा हर्फ होगा, जो छोटी ये दूसरी तरह की लिखना सीखी थी, वो भी इसी तरह से लेकिन रिवर्स में यूँ, और फिर उसके बाद हमें यहाँ से यूँ, और फिर देखिए कि गोलाई हमेशा उसी तरह से हम लाइन के उसी जगह पर पहुँच गए, और हमने ये इस छोटी ये को भी लिखा सेम टू सेम उसूलों के साथ, लेकिन ये इसकी जो गोलाई है ये रिवर्स में लिखी गई है। ये इस तरह से नहीं है जैसे ये है, यहाँ पर नोक है, इसमें नोक नहीं है, लेकिन ये भी उसी तरह 3 कत के अंदर ही लिखी गई। उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है ये 1 कत में, और ये वाला हिस्सा 2 कत का फासला, और ये वाला जो है उसी तरह 3.5 कत का फासला। उसके बाद आखिरी जो हर्फ है बड़ी ये, वो हमने इसी तरह से लिखा कि ये हिस्सा 3 कत में, इसके ऊपर काला यानी कि ये नोक वाला हिस्सा 3.5 कत में, और फिर हम यहाँ से हल्का सा कर्व देते हुए फिर यहाँ पर आने के बाद फिर हम लाइन के साथ साथ चलेंगे, और आखिर में जाते हुए जिस तरह मैंने बताया था कि आपने कलम को एंगल को यूँ तब्दील करते जाना है, तो उसी तरह से हमने हर्फ बड़ी ये लिखा बिल्कुल सेम उसूल के मुताबिक कि ये जो हिस्सा है इतना, ये 3 कत, और ये वाला जो हिस्सा है ये आप अपनी मर्ज़ी से 5, 6, 7, ये जैसे मैंने 6 कत में लिखा है तो आप इसको 11 कत तक मज़ीद लंबा कर सकते हैं। तो ये हमारा आज के जो लेसन था, आप ये देख पा रहे हैं कि हमने तीनों सतरें इसकी लिखी। नाज़रीन, आपने देखा हमने आज ग्राफ बनाना भी सीखा, और क्योंकि ग्राफ तो ऑलरेडी हम लेसन 1 में बनाना सीख चुके थे, लेकिन उसकी बाकायदा आज आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ के ऊपर तमाम लफ्ज़ों को लिखना ज़रूरी क्यों है। ये असल तरीक़ाकार ये है जो लिखने का। आम तौर पे आपको जो ग्राफ लिखा हुआ मिलेगा उसमें बे किसी जगह पर जो बना हुआ मिलता है, जो पहले बहुत सारे लोगों ने
उसको लिखा, तो उसी तरह लोग भेड़ चाल में लिखते लिखते आते हैं, लेकिन उसको देखते नहीं है कि लाइन के ऊपर किस तरह से लिखा जा रहा है। जो जैसे गुज़श्ता आपने आम तौर पे इसका ग्राफ देखा होगा, उसमें बे किसी जगह पर लिखा है तो सीन कहीं पर लिखा है, तो तरतीब का कुछ अता पता नहीं है। तो आप इसी तरह ग्राफ के ऊपर लिखिए कि आपने आखिर वाली 2 लाइनें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आप जब कभी भी लिखें कम अज़ कम आखिर वाली 2 लाइन ज़रूर लगाएं अपने कत के हिसाब से, और ग्राफ जिस कलम के साथ बनाएं उसी कलम के साथ आप उसको लिखें। तो बहरहाल ये ग्राफ बनाना भी आपने देखा और तमाम हरूफ को लिखना सीखा। ये हरूफ जो हैं नाज़रीन, जिस तरह से आपने सीखे हैं, ये हमेशा हमेशा इसी जगह पर आएंगे। जब कभी भी किसी भी लफ्ज़ के नाम के आखिर में होंगे तो इनकी जगह यही रहेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि कोई भी नाम आप लिख रहे हैं, कोई भी हर्फ लिख रहे हैं, लफ्ज़ लिख रहे हैं, तो उसमें आप लाइन के उस जगह से शुरू करेंगे। स्वाद, जैसे स्वाद है, स्वाद बिल्कुल नीचे चला जाए और आपका आप लिखने की शुरुआत वहाँ से करें। आपको ये चाहिए कि स्वाद हमेशा इसी जगह पर रहे, बाकी जो भी लफ्ज़ हो आप उतना ऊपर से लिखना शुरू करें कि स्वाद अपनी जगह पर आए। आप लफ्ज़ को लिखना उस जगह से शुरू करें कि बे अपनी जगह पर आए। आप काफ लिखना उस जगह से शुरू करें कि काफ अपनी जगह पर आए। तो बहरहाल आप आइंदा जो आने वाले लेसन्स होंगे उनमें जब आप हरूफ को लिखते हुए देखेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। नाज़रीन, आप अपना एक शेड्यूल बनाएं जिसमें आप रोज़ाना की बुनियाद पर आप एक क्लास के तौर पे हमारी इन वीडियोस को देखें। नाज़रीन, आप हमारी इन वीडियोस को एक क्लास के तौर पे लीजिए, एक पीरियड के तौर पे लें कि जिस तरह एक रोज़ाना एक स्कूल के अंदर एक क्लास होती है, एक पीरियड होता है, आप उस तरह उसी के मुताबिक ही आप हमारी इन वीडियोस को देखें। आप अगर इसको सिर्फ एक वीडियो के तौर पे लेंगे तो आपको हो सकता है कि इसकी ड्यूरेशन लंबी लग रही हो, लेकिन अगर आप इसको एक बाकायदा सीखने के लिए एक क्लास के तौर पे लेंगे तो ये ड्यूरेशन कुछ भी नहीं है। ये जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में एक इंग्लिश का पीरियड होता है, फिज़िक्स का पीरियड होता है, मैथ का पीरियड होता है, आपको वो पीरियड पसंद है या नहीं है, आप दिन के उस हिस्से में वहाँ पर अपने पीरियड में मौजूद होते हैं। इसी तरह आप दिन में एक वक्त मुख्तस कर लें कि आप जिसके अंदर लिख रहे हों 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 या जो भी वक्त आपके लिए फिजिबल है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर बिला नागा आप वहाँ बैठे। हम रोज़ाना की बुनियाद पर लेसन अपलोड करते हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी इन वीडियोस को देखिए, इन लेसन्स को देखिए और इनको अटेंड करते हुए इसी के मुताबिक लिखिए। इसी के साथ साथ नाज़रीन, अगर आप ज़ाहिर है स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपको लिखना मजबूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद इंसान को लिखना इतना ज़रूरी नहीं रहता जितना कि उसको स्कूल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में लिखना होता है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ स्कूल की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, या इवन जो टीचर्स और प्रोफेसर्स होते हैं उनकी भी ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है, वो प्रैक्टिकल लाइफ इसी तालीम व ताल्लुम से, लिखने लिखाने पढ़ने पढ़ाने से होती है, इसलिए उनका भी लिखना मजबूरी होती है। तो बहरहाल आप भी ज़रूर इसके अलावा भी, लिखने की मजबूरी के अलावा भी नाज़रीन, लिखने का शौक़ इंतहाई नफीस शौक़ है, आप इसको लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी इन वीडियोस को शेयर करें अपने जानने वालों के साथ, अपने व्हाट्सएप पे बने हुए फैमिली ग्रुप्स में हमारी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल फेलोज़, क्लास फेलोज़ के साथ आप हमारी इन वीडियोस को शेयर करें, इसको डिस्कस करें। आप की लिखाई बेहतरी का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप घर में, अगर आपके घर पे स्मार्ट टीवी है, आप स्मार्ट टीवी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप वहाँ पर हमारी वीडियोस को अगर प्ले करेंगे तो बड़ी स्क्रीन पे जब आप कुछ लिखता हुआ देखेंगे तो बच्चों को भी समझने में आसानी रहेगी, घर में पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनेगा। आप वहाँ पर बैठिए और फिर वहाँ से बच्चों को लिखना सिखाइए। और अगर हमारी उस तरह से मैं नहीं समझा पा रहा जिस तरह से आपके बच्चे समझते हैं, तो आप हमारी इन वीडियोस को खुद गौर से देखिए और अपने अल्फाज में अपने बच्चों को बताइए, और फिर उनका लिखा हुआ हमारे लिखे हुए के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर फ़र्क महसूस होगा। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप गलती को नोट किए बगैर लिखते जाएं और आप 500 बार की बजाय 500 सफ़े भी भर देंगे तो कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप एक बार लिखें, कंपेयर करें, फिर लिखें, फिर कंपेयर करें। इस तरह से आपको बहुत जल्दी फ़र्क महसूस होगा। तो बहरहाल आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेसन में इंशाल्लाह ताला दोबारा नए लेसन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।